आपातकाल की 50वीं बरसी पर भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश में कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडे और दुर्ग में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने कांग्रेस के शासनकाल की तीखी आलोचना की। आपको बता दें कि भारत में आपातकाल 25 जून 1975 को लगा था। यह आपातकाल तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सलाह पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद द्वारा घोषित किया गया था। यह आपातकाल करीब 21 महीने तक चला। वहीं अब बीजेपी ने घोषणा की कि प्रदेश भर में 25 जून को काला दिवस के रूप में सेमिनार और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, ताकि नई पीढ़ी को आपातकाल के काले दौर की सच्चाई बताई जा सके। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडे ने कहा कि 25 जून 1975 की मध्य रात्रि भारत में लोकतंत्र की हत्या की गई थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाकर कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका को कमजोर कर दिया। आपातकाल के दौरान जबरन नसबंदी अभियान चलाया गया, जिससे कई परिवार उजड़ गए और पीड़ितों को मुआवजा तक नहीं मिला। उन्होंने बताया कि कांग्रेस सरकार ने नसबंदी पीड़ितों की मुआवजा राशि तक रोक दी थी, जिसके बाद से बीजेपी सरकार ने दोबारा शुरू कराया। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने दुर्ग में कहा कि कांग्रेस को लोकतंत्र पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने लोकतंत्र का गला घोट दिया था और आज भी कांग्रेस के नेता लोकतंत्र की दुहाई देकर जनता को भ्रमित कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने संविधान के साथ कई बार छेड़छाड़ की, राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया गया और सत्ता के लिए हर लोकतांत्रिक मर्यादा को तोड़ा गया। देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र की खुली हत्या आज से 50 वर्ष पहले 25 जून को मध्यरात्रि में किया गया। भारतीय जनता पार्टी के हजारों हजार कार्यकर्ताओं ने उन्हें कारावास में डाला गया। देश के कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधानपालिका, किसी भी पालिका पर कोई कार्य नहीं हो सकते थे, सब पर सेंसर हो गया था। और सबसे दुर्भाग्य की बात यह थी कि राव का उपयोग देश के प्रधानमंत्री ने भारत के अंदर ही खुफियागिरी करने के लिए किया। इमरजेंसी में नसबंदी जैसी चीजें लागू की गई, जो लोगों को उसमें प्रताड़ित किया गया। उसके माध्यम से लोगों ने अपनी दुश्मनी उस नसबंदी के माध्यम से निकाली। यहाँ के कांग्रेस पार्टी के नेता और मजबूत होकर उभरे। उन्होंने अपने तमाम विरोधियों को खत्म करने की साजिश करी और बहुत से लोग जो मीसाबंदी थे कहाँ गए हैं, उनके परिवार के लोगों को नहीं बताया। आज 50 वर्ष बीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में कार्यक्रम चलाया है कि हम 25 जून को पूरे देश भर में सभी जिले में इस कार्यक्रम को करेंगे और एक सेमिनार के माध्यम से हम इसकी जानकारी नीचे तक लोगों को बताएंगे कि किस प्रकार से तात्कालिक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लागू करी और उन्होंने यहाँ पर पत्रकारों के ऊपर उनकी लेखनी को विराम दिया। सेंसर के माध्यम से समाचार पत्रों को बाहर आने की शुरुआत करी, रेडियो से लेकर, चूंकि उस समय तो टीवी था नहीं, इसलिए सभी विषयों को उन्होंने बंद कर दिया। आज हम सब लोग उस काली रात को याद करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं पत्रकार साथियों के बीच में, जब इस देश में लोकतंत्र की हत्या कर दी गई थी, न्यायपालिका को पंगु बना दिया गया था, देश में मौलिक अधिकारों का हनन किया गया था, पत्रकारों की स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया गया था और सेंसरशिप लगा करके पत्रकारों को जेल भेज दिया गया था। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा आज के दिन यानी 50 साल पहले देश में आपातकाल लगा करके देश की आत्मा पर छुरा भोंकने का काम किया गया था। हम उसको याद करने के लिए और आपके माध्यम से इस सच्चाई को देश की जनता जाने कि उनकी 50वीं बरसी है, इसलिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। कांग्रेस ने हमारे देश को बड़े बड़े दर्द दिए, सत्ता की पार्टी की सत्ता गिर सकती है, ये प्रामाणिकता के साथ हम इस बात को कह रहे हैं। कश्मीर में धारा 370 लागू करके उन्होंने कश्मीर को भारत से अलग करने का षड्यंत्र रचा था और अनेक ऐसे उनका कृत्य रहा जिसके कारण देश को बड़े बड़े नुकसान झेलने पड़े हैं। आज हम सब उस काली रात को याद करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। आप देख रहे हैं सीजी समाचार, खबर पल पल की। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें।